अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज मैं आपको इंग्लिश की स्कीम के बारे में बताने लगी हूँ। ठीक है, 2023 की यानी कि न्यू जो पेपर पैटर्न चल रहा है SLO के मुताबिक, ठीक है, उसके मुताबिक आपको जो पेपर आएगा उसके मुताबिक बताने लगी हूँ। बच्चे जल्दी से इस स्कीम को नोट कर लें। ठीक है, सारे बच्चे जो पंजाब बोर्ड में आते हैं, ठीक है, लाहौर, सरगोदा, साहिवाल, मुल्तान, रावलपिंडी, कश्मीर, देरा गाजी खां, फैसलाबाद, गुजरांवाला, तो ये सभी स्टूडेंट के लिए स्कीम है। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लें। टोटल जो नंबर है बच्चे वो आएंगे आपको 75 मार्क का पेपर होगा। ठीक है, टोटल जो टाइम दिया जाएगा वो आपको 2.5 घंटे का दिया जाएगा। ठीक है, और जो पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं। पेपर पैटर्न के बाद मैं इसको डिटेल से बता देती हूँ कि कौन सा किस चैप्टर से या किस ग्रामर के किस हिस्से से कौन कौन से काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे वो MCQs का होगा। MCQs को भी नेक्स्ट जाके डिटेल में बता देती हूँ। 19 नंबर का काम आएगा। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर का काम शॉर्ट क्वेश्चन से आएगा। उसके बाद आ जाते हैं ट्रांसलेशन पैराग्राफ। ठीक है, एक पैराग्राफ दिया जाता है इंग्लिश का आपके लेसन से, उसमें से उर्दू उसकी करनी होती है। ठीक है, 8 नंबर का काम इसमें से आएगा। और समरी करनी है या फिर स्टैंजा करना है। स्टैंजा कहते हैं तशरीह को। ठीक है, जिस तरह आप उर्दू में तशरीह करते हैं इसी तरह नज़म की इंग्लिश में भी तशरीह करनी होती है पोएम की। ठीक है, तो समरी करनी होती है। आप ज्यादातर बच्चे समरी करते हैं तो आप समरी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें वर्ड्स, फ्रेज और ईडियम्स वगैरह दिए जाएंगे। ठीक है, वो आपने करने हैं। 5 नंबर का काम इसमें से आएगा। और उसके बाद स्टोरी, लेटर और डायलॉग तीनों में चॉइस होगी, एक एक दिया जाएगा, आपने इनमें से कोई एक करना है। 8 नंबर का काम इसमें आएगा। उसके बाद कंपोजिशन पैराग्राफ, यानी कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, आपने उसको पढ़ के उसके अंदर से क्वेश्चन आंसर आते हैं वो आपने देने होते हैं। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उसमें आपको एक सेंटेंसेस दिए जाएंगे उर्दू के। ठीक है, कुछ लाइनें दी जाएंगी और आपने उनकी इंग्लिश करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आपको चेंज द वॉइस, यानी कि आपको एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का जो क्वेश्चन होता है कि एक्टिव वाइज दिए जाएंगे, आपने पैसिव करना है, पैसिव दिए जाएंगे तो आपने एक्टिव करने हैं। 5 नंबर का काम इसमें दिया जाएगा। इसके बाद अब देख लेते हैं डिटेल से बच्चे इसकी पेपर इसकी डिटेल। ठीक है, सारे पेपर की मैं ये भी सामने बता दूं बच्चे कि इसके अलावा मैंने सभी सब्जेक्ट की जो स्कीम है बच्चे वो 9th क्लास की वो चैनल पे अपलोड कर दी हुई है। लर्न विद बटीज पे जाके आप सारी जो वीडियोस है उसमें चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट भी 9th क्लास की बनी हुई है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है या इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है ऑल सब्जेक्ट साइंस आर्ट्स के वो भी अपलोड कर दी गई है। डेटशीट भी अपलोड है। ठीक है, तो उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चे आपको जैसा कि मैंने कहा कि 19 नंबर के आपको MCQs दिए जाएंगे। तो उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका आएगा चूज करेक्ट वर्ब, यानी कि आपको करेक्ट वर्ब बताने हैं कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आप इनमें से देखना है कि लाइन में कौन से वाला वर्ब आएगा। ठीक है, पेज नंबर 163 से 168 पेज आपकी जो ग्रामर होती है इंग्लिश कंपोजिशन ग्रामर, ठीक है, उसमें से आएगा। आपने उसका पेज नंबर से इसकी तैयारी कर ले। इंशाल्लाह आपके 5 नंबर जो MCQs इसी में से आएंगे। उसके बाद स्पेलिंग करेक्शन आ जाता है। स्पेलिंग करेक्शन में यानी कि आपको 4 तरह लफ्ज दिए जाएंगे, ठीक है, इंग्लिश के, और आपने उनसे कोई एक स्पेलिंग नहीं होगा, वो आपने इसको पूरा करना है। ठीक है, 4 नंबर इसके होंगे, स्पेलिंग करेक्ट करना है। उसके बाद आ जाते हैं, या फिर आपको इस तरह से होता है कि 4 स्पेलिंग दे दिए जाएंगे और उनमें से आपने करेक्ट वाले को टिक करना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर उसके बाद नेक्स्ट जो इसका C पार्ट है उसमें आपको सिनोनियम दिए जाएंगे। जिस तरह के अल्फाज मुतरादिफ होते हैं उर्दू में, इसी तरह आपको इंग्लिश में एक लफ्ज दिया जाता है और आपने इंग्लिश में इसका मीनिंग बताना आता है। सिनोनियम दिया जाएगा तो आपने एंटोनियम करना है, एंटोनियम दिया जाएगा तो आपने सिनोनियम करना है। ये भी आपकी टेक्स्ट बुक से आएगा। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर का काम इससे आएगा। और फिर इसके बाद आता है करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ग्रामर के हिसाब से सही वाला जो लफ्ज है वो आपने लगाना है, इसे MR होगा या कुछ भी, यानी कि वो आप बोर्ड की टेक्स्ट बुक से आप इसकी तैयारी करेंगे। 5 नंबर का काम इसमें से दिया जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपके जो लेसन्स हैं, ठीक है, और लेसन्स में से आपको ये सारा दिया जाएगा। 13 लेसन आप लोगों के, तो बच्चे उसमें आपको 5 अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप ज्यादातर बच्चे करते हो। ठीक है, आपको 5 क्वेश्चन बच्चे एक्सरसाइज से दिए जाएंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके लेसन से दिए जाएंगे, वो खुद से क्वेश्चन बना के देंगे। ठीक है, आपके लेसन में से खुद से क्वेश्चन बना के देंगे। 3 क्वेश्चन वो दिए जाएंगे। अक्सर ज्यादातर बच्चे यही समझते हैं कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए थे, तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, बट बच्चे आपकी एक्सरसाइज से नहीं तो आपके वो लेसन से खुद बना के देते हैं। तो 5 अगर समझो 8 को आपको क्वेश्चन देने हैं, उन्होंने 5 आपने करने हैं ना, तो 3 की आपको चॉइस है, तो 5 एक्सरसाइज से आएंगे, 3 एक्स्ट्रा आएंगे। अगर आप एक्स्ट्रा वाली तैयारी कर रहे हो तो बेस्ट है, आपके पास चॉइस होगी। अगर आप जस्ट एक्सरसाइज की तैयारी कर रहे हो तो इसका मतलब आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी। फिर आप 13 के 13 एक्सरसाइज के बेस्ट वाले क्वेश्चन तैयार कर लो, फिर आपको वो 5 के 5 समझोगे, उसी में से फिर आपके अटेम्प्ट हो जाने हैं। ठीक है, 10 नंबर का काम ये होगा क्योंकि 8 में से 5 करने हैं तो 3 की आपको चॉइस मिल जानी है यहाँ पे।
उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसा कि मैंने कहा कि आपको पैराग्राफ दिया जाना है इंग्लिश के, उन्होंने 3 पैराग्राफ देने हैं, उनमें से 2 आपने करने हैं, 1 पैराग्राफ की आपको चॉइस होगी। लेसन आप गौर से देखिएगा किस लेसन से है, उसका तर्जुमा बाद में आप कर दीजिएगा, ठीक है। उर्दू में 8 नंबर का काम है, यानी कि 4-4 नंबर के 2 पैराग्राफ होंगे, ठीक है, जो आपने उर्दू करनी है। उसके बाद आ जाते हैं आप लोगों की समरी की तरफ। जैसा क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने बताया कि समरी करनी है स्टैंजा, लेकिन आप लोग फर्स्ट ईयर में जाके स्टैंजा करेंगे, अभी आप 9th में छोटे हो, अभी आप जस्ट समरी करना, ठीक है। तो उसके बाद 3 समरियां, तो आप आराम से तैयारी करो बच्चे। 5 नंबर 3 करो, 5 नंबर उनमें से कंफर्म एक आनी हो तो फिर तो आपके लिए ईजी है इस क्वेश्चन के नंबर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको वर्ड्स, फ्रेज या इडियम दिए जाएंगे, ठीक है, वो आपने करने हैं। 5 नंबर का काम इसमें चॉइस नहीं होनी है, ठीक है, इसमें चॉइस ही जस्ट समरी और इडियम्स में चॉइस नहीं होनी है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उसमें आपको जैसा कि मैंने कहा कि एक स्टोरी दी जाएगी, एक लेटर दिया जाएगा, डायलॉग दिया जाएगा, आपने इनमें से कोई एक करना होगा, ठीक है। तो 1 से 1.5 पेज बच्चे आप लिख लेंगे तो इसीलिए आपको 8 नंबर वो आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। उसमें आपको कंपोजिशन दी जाती है, कंपोजिशन पैराग्राफ, यानी कि आपको पैराग्राफ दिए जाएंगे, कुछ सोल्व भी और अनसोल्व भी आपने तैयार करने हैं। 10 सॉल्व होते हैं, 10 अनसॉल्व होते हैं, आपने सारे तैयार करने हैं। उसमें आपको हर पैराग्राफ जो होता है उसमें से आपको उसके क्वेश्चन आंसर, इनके पैराग्राफ गौर से पढ़ना होता है, उस पर उसके क्वेश्चन आंसर उसी के अंदर होते हैं, बस आपने उसको सेट करके आंसर लिखने होते हैं। 2-2 नंबर का एक काम होता है, 5 क्वेश्चन आते हैं उसमें से, ठीक है। 170 पेज आपकी ग्रामर का है, कंपोजिशन ग्रामर जो इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, उसमें 175 से 178 पेज तक आप कर लोगे और ये सब मिल जाएगा आपको। उसके बाद क्वेश्चन ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का काम ये हो गया बच्चे। इसके अलावा जो इसके इंपॉर्टेंट बचे आपके स्टोरीज कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट लेटर्स कौन से हैं, वो सब कुछ मैं चैनल पे ना इसके बाद अपलोड करने लगी हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा। उसके अलावा अगर आपने मुझसे कुछ पूछना हो तो बच्चे आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी दे दिया है, आप वहाँ पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पेपर की तैयारी के हिसाब से अगर मुझसे रब्ता करना है तो बच्चे मैं उसमें भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है। मैं ऑनलाइन टीचिंग भी कर रही हूँ, आप इसके अलावा मुझसे पढ़ भी सकते हो। और इसके अलावा जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो आपके तक आसानी से पहुंचती रहें, ठीक है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अभी तक दीजिए इजाजत, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।